हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग न्यूज एनालिसिस से रिलेटेड हमारा ये जो वीडियो है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए क्योंकि इसमें हमने जिस टॉपिक को कवर किया है वो आगे मतलब इन फ्यूचर की बात हो रही है, जो इंडिया का इलेक्टोरल सिस्टम है तो उस पर काफी ज्यादा प्रभाव डालेगा। अब जैसे देख लीजिए आप, ये दो न्यूज़पेपर के क्लिप हैं। इसमें फर्स्ट देखिए क्या है कि कांग्रेस फाइल्स प्ली इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट अमेंडमेंट्स टू इलेक्शन रूल्स, और दूसरा देख रहे हैं वह भी कमोबेश एक ही जैसा है, वह है कांग्रेस मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट चेंजेस टू इलेक्शन रूल्स 1961। तो अब हमें यहां पर यह देखना है कि आखिर कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों केस फाइल किया है। तो चलिए देखें इसमें। तो वाई इन न्यूज में यहां पर यह है कि हाल ही में सेंटर ने क्या किया, सेंटर ने एक अमेंडमेंट किया है जो है किससे रिलेटेड, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल से, जो कि रिस्ट्रिक्ट करता है पब्लिक के एक्सेस को, मतलब लोगों की पहुंच को, किसमें, तो पोल डॉक्यूमेंट्स के एक सेक्शन पर। अब यहां पर यह है कि जो इन्होंने अमेंडमेंट किया है, तो अमेंडमेंट किया किसमें है, तो वह है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। और इस कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में क्या है, तो यह जो है यह है ए सेट ऑफ रूल्स जो क्या करता है, यह प्रोवाइड कराता है या प्रोवाइड करता है फॉर प्रोविजंस को कैसे, तो ऑन हाउ टू कंडक्ट द इलेक्शंस, वो भी किसके अकॉर्डिंग, तो एज पर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में। तो किसके अकॉर्डिंग, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के अकॉर्डिंग। अब यह है कि इसमें जो प्रोविजन अगर हम उसको देखें, तो मतलब प्रोविजंस ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स में अगर हम देखें, तो यह जो रूल है वह प्रोवाइड कराता है प्रोसीजर्स को, और ये जो प्रोसीजर होता है किसके रिगार्डिंग होता है, रिगार्डिंग होता है इलेक्शन मैटर्स के। जैसे कि आप इसमें देखिए जनरल प्रोविजन का मतलब सिंपल से यहां पर ये हो गया कि जो प्रपोज्ड इलेक्शन है उसके रिलेटेड पब्लिक नोटिस को इशू करना, फिर नॉमिनेशन पेपर कब कौन अपना दाखिल करेंगे उससे रिलेटेड, फिर इलेक्शन में क्या क्या किस पार्टी का सिंबल होगा वो होगा। उसके बाद इलेक्शन प्रोसेस की बात हो रही है इसमें, जिसमें कि जो भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके जो वैलिडिटी से संबंधित लिस्ट है वो, और जिस कैंडिडेट ने अपने कैंडिडेचर को मतलब विड्रॉल कर लिया है वो। उसके बाद पोलिंग प्रोसीजर्स जो है, पोलिंग प्रोसीजर्स में यहां पर है कि इलेक्शन एजेंट्स का अपॉइंटमेंट और फिर पोलिंग आवर्स जो है उसका पब्लिकेशन, जो लोग वोट करने जाते हैं बूथ पर तो उनको जो वहां पर जो पेपर मिलता है, जो रसीद मिलती है वो वोटिंग इन पर्सन, और फिर पोस्टल बैलेट, और लास्ट में क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये जो प्रोसीजर रिगार्डिंग इलेक्शन मैटर, तो वो है क्या, प्रोविजन ऑफ कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। अब रिसेंट जो अमेंडमेंट किया गया वो किया मतलब किस में किया गया है, वो किया गया है अमेंडमेंट टू रूल 93(2)A किसका, तो ऑफ द 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। और इसे किसने किया, तो वाज ब्रॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा जिसमें अमेंडमेंट किया गया। अर्लियर प्रोविजन की अगर हम बात करें, ये काफी इंपॉर्टेंट, देखिए अर्लियर प्रोविजन क्या, उसको ध्यान देखिएगा। उसमें है मतलब उसमें था all other papers relating to the elections shall be open to public inspection, all other papers relating to election shall be open to public inspection। और जो amendment है वो क्या, उसमें देखिए उसमें है कि all other papers, अब देखिए यहां पर as specified in these rules relating to election shall be open to public inspection। मतलब है कि पहले वाले में अगर आप देखिए तो उसमें कोई इफ और बट नहीं है, उसमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन नए वाले में क्या है, वहां पर वो कंडीशन लगाया गया है। तो पर्पस क्या है, पर्पस इसमें सीधा सा है कि पब्लिक के जो एक्सेस है, उसकी जो पहुंच है, पब्लिक की जो पहुंच है उसको रिस्ट्रिक्ट करना, कहां तक, जैसे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स तक, खासकर सीसीटीवी वीडियो के फुटेज जो इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होते हैं। उसमें और भी कुछ है, उसको हम आगे देखेंगे। अब है कि इसको क्या जरूरत पड़ी अमेंड करने की, मतलब नीड फॉर द अमेंडमेंट। तो फर्स्ट यहां पर यह है कि जो वोट की मतलब मतदान की जो सीक्रेसी है उसको क्या करना, उसका उल्लंघन ना हो, उसको रोकना। उसके बाद अगर आप देखिए तो नेक्स्ट यहां पर है कि टू प्रिवेंट पोटेंशियल मिसयूज ऑफ सीसीटीवी फुटेज ऑफ इनसाइड ऑफ द पोलिंग स्टेशन, मतलब सीसीटीवी फुटेज जो है उसका मिसयूज ना हो, जो किससे रिलेटेड है, तो इनसाइड ऑफ द पोलिंग स्टेशन। और इसमें यहां पर है कि शेयरिंग ऑफ सीसीटीवी फुटेज मे हैव सीरियस रिपरकशन, और किस मामले में, तो जो सेंसिटिव रीजन है जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, नक्सल अफेक्टेड रीजन्स, ये। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो सिग्निफिकेंस क्या होता है इलेक्टोरल प्रोसेस के ट्रांसपेरेंसी का, मतलब यहां पर है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन इलेक्टोरल प्रोसेस। उसमें देखिए फर्स्ट यहां पर जो सिग्निफिकेंस है वो है
कि ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस। अब क्या होता है कि अगर इलेक्टोरल एक्टिविटीज में ओपननेस हो, उसको स्क्रूटनी की जाए, जो स्टेक होल्डर्स हैं, और स्टेक होल्डर्स का मतलब यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन ऑब्जर्वर्स एंड वोटर्स, अगर वो उसकी स्क्रूटनी करते हैं तो यहां पर क्या होता है कि इलेक्टोरल प्रोसेस में काफी ट्रांसपेरेंसी आती है। एक तो ये, दूसरा बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। बिल्डिंग कॉन्फिडेंस का मतलब है कि जो ये ट्रांसपेरेंसी जिसकी अभी हमने बात की, अगर ये मजबूत होता है तो ये वोटर, कैंडिडेट्स और पॉलिटिकल पार्टीज जो कि इलेक्टोरल प्रोसेस से जुड़े होते हैं, तो क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंसी और ज्यादा उनमें एक जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लेकर एक कॉन्फिडेंस जगाता है। फिर इनहेंसेस अकाउंटेबिलिटी। यहां पर यह है कि जो इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडीज होते हैं जो कि इलेक्शन कराने के लिए अकाउंटेबल होते हैं, तो वो यहां पर क्या है कि जब ये ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होता है तो वो उनकी अकाउंटेबिलिटी और बढ़ जाती है पब्लिक की तरफ जाकर, और उसमें भी ट्रांसपेरेंसी होती है। फिर नेक्स्ट देखिए, प्रमोट्स पार्टिसिपेशन। जब सारी चीजें ट्रांसपेरेंट होती हैं तो जो वोटर्स होते हैं वो समझते हैं कि इलेक्शन कैसे कंडक्ट कराया जाता है, और फिर जब वो ट्रांसपेरेंसी को देखते हैं तो ज्यादा से ज्यादा वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनका एक एक जो वोट है वो काफी कीमती है। और नेक्स्ट यहां पर है कि रिड्यूसेस इलेक्टोरल फ्रॉड। मतलब कि जब आप पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट वे में इलेक्शन को कंडक्ट कराते हैं, सारे प्रोसीजर्स ओपन रहते हैं, गाइडलाइंस क्लियर रहती है, तो इसमें क्या होता है कि जो मिसकंडक्ट की अगर अपॉर्चुनिटी की बात करो काफी घट जाती है। नेक्स्ट, इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ट्रांसपेरेंसी क्या इंश्योर करता है? ये इंश्योर करता है दैट ऑल कैंडिडेट्स एंड वोटर्स हैव इक्वल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द इलेक्टोरल प्रोसेस। और फिर देखिए, इन्फॉर्म्ड इलेक्टोरेट। इस पूरे ट्रांसपेरेंट प्रोसेस से यहां पर यह होता है कि पूरे अगर हम देखें तो जो वोटर्स होते हैं उनके पास जो इंफॉर्मेशन होता है वो सॉलिड इंफॉर्मेशन होता है, वो सही इंफॉर्मेशन होता है। तो जो इलेक्टोरेट होते हैं वो क्या होते हैं, वो इन्फॉर्म्ड होता है, जो कि क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन को वो इनहेंस करता है। और फिर यहां पर देखें तो एसेस द फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस। अगर इलेक्टोरल डॉक्यूमेंट्स तक एक्सेस बना रहता है तो ये इलेक्शन के फेयरनेस के असेसमेंट के लिए काफी क्रूशियल है, काफी जरूरी है। लेकिन अब अगर हम आगे देखें तो यहां पर है कि जो अमेंडमेंट किया गया उसके साथ आखिर इश्यूज क्या है। तो देखिए यहां पर है कि व्हाट आर द इश्यूज विद द रिसेंट अमेंडमेंट्स। तो इश्यूज में देखिए, फर्स्ट यहां पर है कि जो सिटीजन्स, वोटर्स हैं, मतलब जो वोटर्स हैं, उनके राइट टू इंफॉर्मेशन को यहां पर क्या किया जा रहा है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि जो अमेंडमेंट किया गया वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है एक्सेस इन लार्ज नंबर ऑफ इलेक्टोरल डॉक्यूमेंट्स विच आर नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स। तो नया अमेंडमेंट क्या करता है कि रिस्ट्रिक्ट करता है लोगों को। जैसे देखिए, रिपोर्ट्स सबमिटेड बाय इलेक्शन ऑब्जर्वर्स। इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का जो रिपोर्ट है उसको जो सबमिट किया जाता है वहां। फिर नेक्स्ट देखिए कि पोलिंग डे के बाद जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा जो सबमिट किया जाता है स्क्रूटनी रिपोर्ट, वो भी इसमें है। उसके बाद जब रिजल्ट का डिक्लेरेशन हो जाता है और उससे रिलेटेड जो स्टैटिस्टिक्स होता है, जिसको इंडेक्स कार्ड यहां पर हम देख रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वहां तक। और नेक्स्ट देखिए, सीसीटीवी फुटेज ऑफ इलेक्शन प्रोसेस। तो क्या हो रहा है, काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है इंफॉर्मेशन तक पहुंच को जो कि सिटीजन वोटर्स हैं। उसके बाद ये जो नया अमेंडमेंट है उसके बारे में ये बात कही जा रही है, मतलब इश्यूज है यहां पर कि इरोड्स इंटीग्रिटी ऑफ द इलेक्टोरल प्रोसेस। मतलब क्या कर रहा है ये कि जो पब्लिक का जो कॉन्फिडेंस है इलेक्शन कमीशन पर, वो क्या हो रहा है, उससे रिड्यूस होता है, और एक तरीके से इलेक्टोरल प्रोसेस से रिलेटेड जो ट्रस्ट है तो उससे रिलेटेड एक इशू बनता है, मतलब ट्रस्ट इशू को ये यहां पर क्रिएट करता है। और नेक्स्ट देखें तो इम्बैलेंस इन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। कैसे, वो इस तरीके से कि ये यहां पर क्या कर रहा है कि जो रूलिंग पार्टी है तो enables the ruling party to have access to information that others may not have। मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन तक अगर एक्सेस की बात की जाए तो वो एक्सेस किसका है, वो एक्सेस केवल और केवल रूलिंग पार्टी का बनता है। तो एक मतलब अगर हम देखें डेमोक्रेसी के लिए या डेमोक्रेटिक व्यूज के लिए ये कहीं से भी सही नहीं है। तो हमने इस वीडियो में बात की जो रिसेंट अमेंडमेंट किया है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स से, उससे क्या इश्यूज हैं, क्या अमेंडमेंट किया है, तो हमने उसको देखा। तो इसके साथ इस वीडियो को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।